LI20 कॉमन कोल्ड के अंदर काम आता है, इन्फ्लुएंजा में काम आता है। इसके अलावा एक और इसका है, बोलिए। साइनस, हाँ वही साइनस। साइनस नोज की जो भी प्रॉब्लम है उसमें काम आता है। इसके अलावा ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया या ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया क्या होता है? तीन नसें होती हैं। ये सलमान खान को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सलमान खान को है। वो उसके फेस पे दर्द होता है, बड़ा सीवियर पेन होता है जब ये होता है, अटैक आता है तो बहुत सीवियर पेन आता है। और इसका कोई इलाज नहीं, अच्छा सा इलाज नहीं है। कोई नर्व सीडेटिव्स दे देते हैं, कई बार एंटी डिप्रेसेंट्स भी देने पड़ते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स देते हैं। तो ये सारा फेस, एक तरफ का फेस दर्द करने लगता है बहुत ज़्यादा। और वो बकायदा उसमें ऐसा लगता है जैसे कि कोई उसमें कोई एसिड भरा हुआ है नस के अंदर, इतना चीखता है आदमी, उसमें बहुत दर्द होता है। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में बहुत पेन होता है। तो उस केस में भी LI20, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में हम LI20 देते हैं। LI20 का जो पॉइंट है, जिसको वेलकम फ्रेग्रेंस कहते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं लगानी होती, नहीं तो पूरा पार कर जाएगा, वो पूरा अंदर चला जाएगा। बहुत कम 0.5 तो बहुत है, 0.2 चून जस्ट बस, 0.2 चून तक इसको करना होता है, 0.3 0.5 तक बस मैक्सिमम। अगर कोई मोटा आदमी तो 0.5 नहीं तो 0.3 0.2 तक ही इसकी डेप्थ रहती है, बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं रहती। इसके ऊपर मॉक्सिब्यूशन भी कर सकते हैं, सिकाई जो करते हैं पॉइंट के ऊपर, अगर आप निडल नहीं लगाना चाह रहे हैं तो खाली मॉक्सिब्यूशन भी कर सकते हैं। ये फेशियल कॉस्मेटिक एक्यूपंक्चर में भी काम आता है। किसी को ये सैगिंग हो जाता है, ये गिर जाता है, इसको सही करने के लिए भी LI20 यूज कर सकते हैं। आप में से कोई रेकी हीलर हो तो वहाँ पे रेकी की वो भी दे सकते हैं, पॉइंट पर रेकी भी दे सकते हैं। LI20 पर रेकी कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं LI20। ऑयल लगा के, ऑयल को गर्म करके भी लगा सकते हैं, इससे भी जुकाम। छोटा कोई बच्चा है, मान लीजिए 2-4 दिन का कोई छोटा बच्चा है, तो थोड़ा सा तेल गर्म करके उसको यहाँ पे लगा दीजिए। आप अणु तेल लगा रहे हैं नाक के अंदर लगाने की बजाय LI20 पे भी लगा सकते हैं, तो ये इफेक्टिव हो जाएगा। बहुत सारे तरीके से इस पॉइंट को यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका LI मेरिडियन यानी लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन आज फिनिश हो गया। ये हमारा लास्ट पॉइंट था। तो कितने पॉइंट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन में? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट इन LI मेरिडियन इज 20। ये क्वेश्चन जो है आ जाते हैं जितेंद्र, जो पुराने स्टूडेंट है उनका, जिनका एग्जाम होना है अभी कुछ महीने बाद, तो उनको ये सारे पॉइंट जो है ना बड़े। लंग मेरिडियन में कितने पॉइंट थे टोटल? 20 है। लंग्स में, लंग्स पॉइंट, लंग्स में, लंग्स LU। ओके ओके। कोई किसी को नहीं पता? सर 11 सर। हाँ वेरी गुड, ये वंदना ने ना कमाल कर दिया। मैं कह रहा हूँ ये मैराथन वाली लड़की है, ये सबसे पीछे थी और कह रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा, आज सबसे आगे निकल गई। इसको सब कुछ आता है आज। मैं जब भी क्वेश्चन पूछता हूँ, जब कोई नहीं देता तो वंदना आंसर करती है। वेरी गुड वंदना, वेरी गुड, बहुत अच्छे से बताया तुमने ये। ठीक है जी। जितेंद्र ये क्वेश्चन आपके लिए है, 3 होम्योस्टेटिक पॉइंट कौन से हमारी बॉडी में? ये क्वेश्चन LI11 और LI11 LI6 गलत है। वंदना बता सकती है? पुराने स्टूडेंट 2 ही बैठे हैं इस समय। सर IL11 ST36 और SP6। हाँ XP। बिल्कुल ठीक है, X ठीक है सर। बिल्कुल ठीक है।
जितेंद्र जी आपको थोड़ा सा यार कसना पड़ेगा अपने आप को, मतलब ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है एक्यूपंक्चर के हिसाब से और हर किसी को आने चाहिए। ये तो आपको अपने आप को थोड़ा कसना ही पड़ेगा यार, आपने ना किताब उठा उठा के देखनी पड़ेगी। एग्जाम नहीं होगा, क्लियर मैं बता रहा हूँ आपको। मैं सर को याद करना शुरू करूंगा। याद मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ हर आदमी को याद हो जाता है। आप किसी से भी पूछ लो UB18 क्या किसका किसका बैकशू पॉइंट है UB18, नए बच्चों को भी पता होगा मेरा ख्याल है। किसका किसका है भाई? रामवीर सिंह, हिम्मत सिंह, बता सकते हो UB18 किसका है बैकशू पॉइंट? आवाज नहीं आ रही, आवाज हाँ। आवाज लीवर नहीं का है है सर, लीवर का। हाँ सर लीवर का। हाँ लीवर का है, ठीक बात है। राम ने तो अपना ऑडियो बंद करके बोल रहा हो। नहीं सर, मैं हिम्मत से पूछ रहा था, वो मेरे को, मैं क्लास में नहीं था उस अच्छा टाइम। क्लास में नहीं थे उस दिन? तो क्लास सबसे अच्छी हुई थी उस दिन, तो सबको 2-2 हजार रुपए इनाम भी मिला था। आप जिस क्लास में नहीं आते हो उसमें बड़ा पैसा वैसा लोगों को मिलता है। चलो कोई बात नहीं, अगली क्लास में सही देखते हैं। वो इंग्लिश में कहते हैं बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बेटर लक नेक्स्ट टाइम कभी नहीं होता। आज क्या करा जाए, अब क्या करा जाए आप ही बताओ, फिर वही कर लेते हैं। सर आपने ये है ना, ये जो इस सिस्टम्स पढ़ाए थे, जैसे एक दिन में ये पहला ही पढ़ाया था, अभी ये सब बचे हुए थे। वो इसका टर्न सिस्टम हमारा हिम्मत पूरा। सिंह जी वो संडे का दिन रखा है एनाटॉमी के लिए, मैडम आएगी ना उस दिन। ठीक है सर, ठीक है। इस संडे क्लास नहीं हो पाई, वरना वो मैडम ने आना था, वो जो हमारी गायनो मैडम है वो कराएंगी ये सारे। संडे का दिन उस चीज के लिए रख दिया। अब रोज रोज उसको करेंगे ना तो फिर हमारे सिलेबस एक ही डायरेक्शन में बढ़ता रहेगा। तो एक दिन एनाटॉमी, एक दिन एक्यूपंक्चर, एक दिन फिजियोलॉजी या गायनोकोलॉजी पैथोलॉजी, ऐसा कुछ करेंगे। तो 2 दिन एक्यूपंक्चर कर लेंगे, क्योंकि मेन 80% सिलेबस हमारा एक्यूपंक्चर का ही है सारी पढ़ाई में। तो बड़ा धीरे 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 अब ये आपको सारे पॉइंट्स याद होते जा रहे हैं, और साथ साथ इनकी क्वालिटी भी याद करते जाइए, ताकि जब रिवीजन करेंगे तो सबको पता लग जाएगा। और फिर एक दिन बैठ के आपको सबको प्रैक्टिकल के लिए मैं बाद में बुलाऊंगा, फिर प्रैक्टिकल करेंगे। तो अगला मेरिडियन लेते हैं, फिर इसी को कंटिन्यूटी में रखते हैं। आप सब लोगों की यही राय है तो हाँ, ये LI20 पॉइंट ऑब्लिकली लगाना पड़ता, सीधा नहीं लगा के इसको ऐसे लगाते हैं, नाक की तरफ पॉइंट को ऐसे डायरेक्शन देते हैं। तो आप अभी कभी नाक बंद हो तो ऐसे दबा के देखना, तो खुल जाएगा। किसी की नाक बंद है तो खोल के देख सकते हैं, करके देखो। खुल गई? देखो रामवीर करके देख रहा है। आवाज नहीं आ रही भाई। नहीं खुलेगी सर, मेरी तो ये और ही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बताओ? पता नहीं सर, बंद ही रहती है, ये इन्फेक्शन होता है क्या होता है पता ही नहीं, कई साल हो गए। यहाँ पे आओगे अब की बार निडल लगा दूंगा, नहीं तो इसको ऐसे दबाना है, तेजी से दबाओगे तो प्रेशर अंदर तक जाएगा, तब खुलेगी। खुल जाती है, अब करके देखो, थोड़ी समय के लिए तो खुल ही जाएगी। सांस लो, खुल जाएगी। मेरी तो खुल गई यार। देखो करके दिखा रहा है, हो जाएगा, देखो क्या कहता है। तेज प्रेशर करो यार रामवीर, ऐसे हल्के हल्के नहीं यार, तुम कोई छोटे बच्चे थोड़े। तेज प्रेशर करना पड़ेगा, तेज प्रेशर करो। और देखो LNSI के साथ जाओ, ऐसे ग्रूव के ऊपर टच करो, ग्रूव जो है ये जहां हनुमान जी का मुंह बनता है। यार बहुत बढ़िया खुल गई। नहीं, आपकी नहीं खुलती?
तो मैं फिर आप गलत लगा रहे हूँ। नहीं तुम ठीक लगा रहे हो, फिर तुम्हारे ज्यादा डीप है तो फिर वो एक्यूप्रेशर से, यहीं पे एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर का डिफरेंस आ जाता है। कहाँ पर एक्यूप्रेशर फेल हो जाता है, जब कोई अगर बीमारी डेप्थ में है तो वहां पर एक्यूपंक्चर ही करना पड़ेगा प्रेशर से। जैसे मैंने LI15 बताया था, प्रेशर कर दो तो हो जाएगा, लेकिन अगर खाली एक्यूप्रेशर से हो जाता तो फिर एक्यूपंक्चर करते क्यों? तो वहां पे जहां पर ये कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है जहां हाथ से काम नहीं बन रहा या एक्यूप्रेशर से काम नहीं बन रहा, वहां पर हमें एक्यूपंक्चर करना पड़ता है। समझ में आ गया? इसलिए एक्यूपंक्चर तो तुम्हें एक्यूपंक्चर ही लगाना पड़ेगा सीख के, जब सीखते जाओगे तो उस दिन एक्यूपंक्चर लगा लेना। उसका कुलदीप का फोन नहीं आया यार, हिम्मत भी नहीं, वो भी नहीं आ रहा। क्या उसका बुखार उखार उतरा नहीं उतरा? तो लार्ज इंटेस्टाइन इज कनेक्टेड विद विच सेंस ऑर्गन, किस चीज से जुड़ा हुआ है? आंख से, कान से, नाक से, किस चीज, कौन से सेंस ऑर्गन से जुड़ा हुआ है? ये पुराने बच्चों के लिए खासकर क्वेश्चन है, जितेंद्र और वंदना के लिए, और मैजिक वैंड भी बता सकता है। सर स्किन। वंदना नंबर मार लिया वंदना ने। क्यों नहीं पता है ये चीजें? कौन बताए, कब, कितनी बार बताया जाएगा भाई मेरे? लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन्स आर कनेक्टेड विद स्किन। मैं कम से कम नहीं तो 10 बार ये बात, 10-20 बार बता चुका हूं। नहीं बताया जितेंद्र? सच बताओ तुम। याद नहीं था ना आपको? आपको याद नहीं था ना? तो भूल गया सर फिर से। अरे यार तुम मेमोरी पिल नहीं खा रहे ना? मैंने आपको दवाई दी थी खाने को याददाश्त बढ़ाने की, दी थी कोई दवाई मैंने आपको, वो भी भूल गए। नहीं दी सर। मैंने कहा था ब्राह्मी वटी वहां से वहां पे मिल जाती है केनिया में कि नहीं? नहीं सर, यहाँ नहीं मिलता कुछ। यहाँ कुछ नहीं मिलता? ऐसा कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ से लेके जाना था यार। ऑनलाइन भी नहीं मिलेगा? ऑनलाइन भी नहीं मिलेगा? तो फिर याददाश्त कैसे बढ़ेगी तुम्हारी? कर लेंगे सर, प्रैक्टिस की बात है। अभी मैंने अच्छे से किया नहीं ना उसको। हाँ, प्रैक्टिस में नहीं ले रखा। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा स्ट्रेस लेवल भी ज्यादा होगा, इंडिया से बाहर बैठे हो, कोरोना फैल रहा है, ये मैं समझ सकता हूँ ये बात, मैं ये आपका वो नहीं कर रहा। नहीं सर, स्ट्रेस की बात नहीं है, मैं समय नहीं दे पा रहा ना पूरी तरह से। क्लास को देता हूँ समय, बाकी काम बहुत ज्यादा रहता है। कोई नहीं, मैं आपको घुसेड़ के छोड़ूंगा आपके दिमाग में, आप चिंता नहीं करो। नहीं सर, एग्जाम से पहले हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हारे दिमाग में घुसेड़ के ही छोड़ूंगा, चिंता नहीं करो। LI lung and large intestine are connected with skin। तो स्किन की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको कहाँ ट्रीट करेंगे, या तो लंग मेरिडियन पे या लार्ज इंटेस्टाइन पे। अब ये कैसे डिसाइड होगा ये मैं बता दूंगा, बाद में समझा दूंगा, ठीक है? चलिए जी, अगला मेरिडियन स्टमक मेरिडियन, ST मेरिडियन। ST मेरिडियन, ST मेरिडियन पढ़ाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि ये पैरों से शुरू होता है, इसलिए हम इस सलमान का यूज करेंगे। पैरों में सबसे पहले ST1 पॉइंट देखेंगे, ST1 पॉइंट, ST1 पॉइंट देखेंगे। ST1 पॉइंट होता है शुरू आईज से, आई बॉल के नीचे। मैं दिखाता हूं आपको, आई बॉल है ना यहाँ, इसके बिल्कुल नीचे इस गड्ढे में ST1 पॉइंट होता है। लेकिन ST1 पॉइंट डेंजरस पॉइंट है, इसको इस्तेमाल नहीं करते, इसको यूज नहीं करते, इसको सिर्फ एक्यूप्रेशर करने के लिए यूज करते हैं। ऐसे आप अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे हल्का सा ना गड्ढा भी है, गड्ढे के साथ ना एक छोटी सी कैविटी बनी हुई है, आप ध्यान से देखोगे तो। मिल गया कुछ लोगों को? आप ऐसे हल्का सा प्रेशर कर सकते हैं, इसमें निडल नहीं लगाते, ऑर्बिट के अंदर निडल नहीं लगाते, बहुत बहुत डेंजरस, बहुत ज्यादा डेंजरस है। आंखों के नीचे जो कालापन होता है उसको दूर करने में बहुत काम करता है, ये कॉस्मेटिक एक्यूपंक्चर का पार्ट है ये ST1। तो ST1 को कभी भी निडल नहीं लगाते, बल्कि इसको दूसरे ना मोक्सा करते ना सिकाई करते, इसमें हल्का सा प्रेशर कर सकते हैं आप ST1। and this point is also very important as a cosmetic acupuncture, means कि अगर
आंखों के नीचे कालापन, आंखों के नीचे झुर्रियां आ जाती हैं, कुछ लोगों के आंखें नीचे आई बॉल्स हो जाती हैं, उन सब में ST1 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ST1 का लोकेशन आपको बिलो द आई बॉल एट द मिड पॉइंट ऑफ द लोअर मार्जिन ऑफ द ऑर्बिट। बिलो द आई बॉल, इसकी इंडिकेशन होगी बिलो द आई बॉल बिटवीन द लोअर बॉर्डर ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, इसकी इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? आंखों की जितनी भी बीमारियां हैं वो सब इसके से ठीक हो सकती हैं। ठीक है, क्लियर? इतना ही है बस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ST2, ये हम लगाते हैं आई बॉल के 0.7 चून नीचे, एग्जैक्टली यहां आता है इस ऑर्बिट पे। 0.7 चून कितना होता है? 1 चून ये है, आपको पता है, दिस इज 1 चून। अच्छा, जो लोग नए आए हैं मैं बोल दूं, उनको कई टर्म समझ नहीं आ रही होगी, जैसे चून नहीं समझ में आ रहा होगा, चून किसको कहते हैं, ये सब मैं आपकी क्लासेस अलग से लूंगा। आकांक्षा, अगर आप अभी ज्वाइन करेंगी बाद में, तो मैं, एक आप हो, एक किरण है और एक 2 लड़के और हैं, तो आपकी क्लास नए सिरे से, मैं नए क्लास से ज्वाइन करवाऊंगा। ठीक है, और राम की भी क्लास दोबारा से होनी है, शुरू की क्लासेस नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये आप इसको चिंता नहीं करें, आज आप एक क्लास में आई हैं बैठने के लिए, देखने के लिए, तो देख लीजिए कैसे कर रहे हैं, फिर मैं कराता हूँ। ओके सर। तो ये 0.7 चून कैसे लेंगे? ये 1 चून की होती है हमारी चौड़ाई, 1 चून बोलते हैं, KUN, कन नहीं, चून। तो इसको ऐसे नापेंगे तो 0.7 हो जाएगा, इससे थोड़ा सा कम यहां पर आएगा पॉइंट। ये ST2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम लगाते हैं, ये हमें एक्यूपंक्चर करना होता है यहाँ पे। ST1 कभी नहीं करते, ST2 करते हैं ST1 की जगह। आंखों की सारी बीमारियों के लिए हम ST2 करेंगे, ST1 नहीं करेंगे। तो जो रोल ST2 से मिल सकता है, ST1 का भी वही रोल है, ST2 का भी वही रोल है। ST माने स्टमक, ST मैं लिख देता हूं, समझा देता हूं आपको। ST, इसको बोलते हैं स्टमक। ठीक है जी, जहां कोई बात समझ नहीं आए मुझसे आप क्लियर करके पूछ लीजिएगा। तो ये ST2 हो गया। ST2 की इंडिकेशंस आप लिख लीजिए। ST ट्राइगेमिनल न्यूरैल्जिया, ये मैंने पहली बार पिछली क्लास में आपको बताया था। एक पॉइंट तो ये था LI20, दूसरा पॉइंट ये दोनों पॉइंट यहीं से निकलती है। ये एक्चुअली निकलती यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, 3 जगह से निकलती है, इसलिए ट्राइगेमिनल। 3 इसकी ब्रांचेस होती हैं, क्रेनियल नर्व है, ब्रेन से निकलती हैं, 3 ब्रांचेस में निकलती है ये। तो ट्राइगेमिनल न्यूरैल्जिया का एक दूसरा पॉइंट है ST2, LI20, ये दोनों पॉइंट लगाते हैं हम लोग। और फेशियल पैरालिसिस, जैसे मुंह टेढ़ा हो जाता है, फेशियल पैल्सी, अनुपम खेर को हो गया था, जो मुंह टेढ़ा हो जाता है, उस केस में भी आपने देखा कभी किसी को मुंह टेढ़ा हो जाता है, कई लोगों का, उसमें कोई चीज काम नहीं आती, और इतना इफेक्टिव एक्यूपंक्चर है, अगर इमीडिएटली हमारे पास आ जाए तो हम 1 दिन में ठीक कर देंगे इसको, 1 दिन के अंदर। इतना इफेक्टिव है ये, तो शुक्र है भी एलोपैथी वालों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा एक्यूपंक्चर में, और गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इंडिपेंडेंट सिस्टम बना दिया, वरना एक्यूपंक्चर को पूरी तरह से कैप्चर करने के मूड में थे। ये इतनी फास्ट रिजल्ट है हमारे रिजल्ट इतने फास्ट हैं कि दुनिया में किसी के भी नहीं है, एलोपैथी के भी नहीं है, सर्जरी जैसा है। अगर एक बार आपको एक्यूपंक्चर पकड़ में आ गया तो आप भगवान हो, एक तरह से बॉडी की हर चीज को आप ठीक कर सकते हो, ये बात सच है। और आप लकी हो कि आपको ये कंप्लीट कोर्स करने को मिल रहा है। ठीक है, तो ST2 क्लियर। और इसके आंखों की प्रॉब्लम, दूसरा इंडिकेशन लिख लीजिए, ऑल आई डिसऑर्डर्स, ऑल आई डिसऑर्डर, कोई भी आंखों की प्रॉब्लम हो। आंखों में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है? आई ट्विचिंग होती है, रेडनेस ऑफ आई होती है, आईज कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, और क्या होता है आंखों की बीमारी? बताइए भाई, थोड़ा थोड़ा बताते जाइए फटाफट, फास्ट।
आंखों की बीमारी बताइए, 2-4 कौन कौन सी होती हैं? सर आई साइड वीक होना, आई साइट वीक, ड्राइनेस, ड्राइनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई फ्लूज होता है कभी कभी सर। आई फ्लू होता है, आंखें शर्म से झुक जाती हैं, आंखें लाल हो जाती है गुस्से में। ये सब बीमारियों का इलाज जो है वो ST2 से होता है ना? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आगे पॉइंट पे चलते हैं, ST3। अब देखिए, ST1, ST2, ST3 तीनों पॉइंट एक के नीचे एक है। ये यहाँ पे Li20 था, इसके साथ में ST3 है, बिल्कुल लोअर बॉर्डर ऑफ ST। ये इसकी लोकेशन ऐसे नापते हैं, बिल्कुल लोअर बॉर्डर ऑफ द LNSI। ये जहां से लोअर बॉर्डर है, यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक एक लाइन ड्रॉ करो तो ये ST3 है। लोअर बॉर्डर और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो तो ये जो पॉइंट है ये ST3 है। क्लियर, समझ में? ये दोनों तरफ है, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो और लोअर बॉर्डर से एक लाइन ड्रॉ कर दो, जहां ये क्रॉस करेंगे ये ST3 है। आपको स्केल लेने की जरूरत नहीं है, पेशेंट के मुंह पे स्केल लाइन मारने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि पेन ले लिया, स्केल लेके बैठ गए और उसके मुंह पे मारा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, बोला भाई मिल गया तो यहीं लगेगा। ऐसे नहीं करना, फेस नहीं खराब कर देना किसी का। आपको ये आ जाएगा करते करते। जब ये लोअर बॉर्डर से आप नापेंगे तो ये यहीं पे आएगा, ये लेबियल ग्रूव के साथ ही आता है। Li20 बिल्कुल लेबियल ग्रूव पे है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर ये होता है। तो दोनों पॉइंट भी कई बार लगाने पड़ते हैं, Li20 ST3 लगाना पड़ता है। और ट्राइगेमिनल न्यूरैल्जिया में बहुत दोनों ही काम करते हैं, ST3 भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ST3 को लिख लीजिए, इसका लोकेशन लिख लीजिए, डायरेक्टली बिलो द ST2, डायरेक्टली बिलो द ST2 एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द LNSI के ये पूरा LNSI है, इसके लोअर बॉर्डर पे LNSI के लोअर बॉर्डर के साथ ST3 आता है। LNSI किसे कहते हैं? जिसको हिंदी में नथुने बोलते हैं। नथुने समझते हो? नथुने फुलाते हैं गुस्से में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं नथुनों को? पता नहीं। मैजिक वैंड बता सकते हैं इंग्लिश में नथुनों को क्या बोलते हैं? मैजिक वैंड गायब हो गए हमारे। LNSI बोलते हैं तो मेडिकल टर्म है। नॉस्ट्रिल्स। LNSI तो मेडिकल टर्म है। LNSI इज अ बायोलॉजिकल टर्म। ये हर किसी को नहीं आएगी। LNSI तो उसी को आएगी जिसको एनाटॉमी आती है। ये एनाटॉमी का हिस्सा है। ये तो मुझे एनाटॉमी थोड़ी ज्यादा क्लियर है। ये तो बहुत सारे डॉक्टर्स को भी नहीं समझ में आते लैंग टर्म्स। मुझे बाय चांस एनाटॉमी थोड़ी मैंने ज्यादा अच्छे से पढ़ रखी है। अच्छे से क्या, थोड़ी बहुत पढ़ रखी है। तो वो भी धीरे धीरे आपको भी उतनी अच्छी आ जाएगी, मेरा ख्याल है। टर्म्स याद हो जाएंगी। क्या होता है ना, किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाओगे तो आपको मजा आएगा इसको बोलने में, सुनने में, लोगों की लैंग्वेज को। ठीक है, अब इसका इंडिकेशन लिख लीजिए। क्या इंडिकेशन मैंने बताया? एक तो ट्राइगेमिनल न्यूरैल्जिया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट हो गए ट्राइगेमिनल न्यूरैल्जिया के। और इसके अलावा टूथिक, अगर ऊपर के दांत में दर्द है इधर कहीं पे, तो हम उसको टूथिक में भी लगा सकते, दांत के दर्द में भी लगा सकते। दांत के दर्द में इतना काम नहीं करता है वैसे, मैंने देखा है, बट लगा सकते हैं, कभी कभी काम भी करता है।
अगर सीवियर पेन है, बहुत ज्यादा दर्द है, तो शायद ये काम भी ना करे, पर आप लगा सकते हैं। अब आता है ST4। ST4 की लोकेशन लिखिए, 4 है तो इसके लिखिए 0.4 लेटरल टू द कॉर्नर ऑफ द माउथ। कॉर्नर ऑफ द माउथ, ये कॉर्नर ऑफ द माउथ है, 0.4 इतना होगा, आधे से भी 1 चून का 0.1 चून कम, यानी ये 1 चून, इसका आधा, इससे भी थोड़ा सा कम, ये 1 चून, इसका आधा और इससे कम, बिल्कुल इसके नीचे ही आएगा। ये कॉर्नर ऑफ द माउथ से थोड़ा सा इधर आएगा ST4। ये चारों के चारों पॉइंट एक के बाद एक आते हैं, 3 4, 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट एक के नीचे एक है। ST4, ST1, ST2, ST3, ST4। इसकी इंडिकेशन है म्यूटिज्म। म्यूट क्या होता है? म्यूट क्या करते हो टीवी में? म्यूट किसको कहते हैं? आवाज बंद हो जाए अगर किसी वजह से भी, आवाज किसी वजह से, कभी गला बंद हो जाता है, गले में पैरालिटिक अटैक आ जाता है, लैरेंजाइटिस हो जाता है, फेरेंजाइटिस हो जाता है, और पता नहीं कौन कौन सा जाइटिस हो जाता है, वो सब हो जाते हैं। उसके होने से जब आवाज चली जाती है तो हम ST4 का सहारा ले सकते हैं। और अगर कोई बहुत ज्यादा बोलता है तो उसको म्यूट भी कर सकते हैं यहाँ लगा के, उसका बोलना बंद भी हो जाएगा। 1 सेकंड होल्ड करो, 1 सेकंड होल्ड करो। तो यहाँ पे लगा के किसी का भी म्यूटिज्म को दूर किया जाए, यानी किसी के बोलने में अगर दिक्कत हो रही है, या कोई बचपन से म्यूट है, गूंगा है, तो क्या उसको भी ठीक किया जा सकता है? मुझे नहीं पता, मैंने तो कभी किया नहीं है, लेकिन हाँ, जिनकी आवाज चली गई थी वो मैंने जरूर 1-2 केस किए हैं, उससे आराम आ गया, उससे उन लोगों को आराम आ गया, वो ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए, और आज तक ठीक है। तो ST4 इज वेरी वेरी इफेक्टिव पॉइंट फॉर म्यूटिज्म। म्यूटिज्म किसको कहते हैं? देखो, म्यूटिज्म और किसमें काम आता है? ट्राइगेमिनल न्यूरल्जिया, ये सारे पॉइंट उसमें काम आते हैं, पूरा फेस का है। इसके अलावा एक्सेसिव सलाइवेशन, बहुत ज्यादा मुंह में पानी आता है, किसी किसी के राल टपकती रहती है, किसी किसी बच्चे की, आपने देखा होगा कई बच्चों की राल टपकती रहती है, लार जिसको बोलते हैं, लार टपकती रहती है, ये सलाइवेशन होता है। अगर वो बहुत ज्यादा हो रहा है, मुंह में बहुत ज्यादा सलाइवेशन हो रहा है, तो वो आगे जाके एपिलेप्टिक अटैक बन सकता है। तो यहाँ पे लगा के उसके सलाइवेशन भी ठीक कर सकते हैं। एक्यूपंक्चर के हिसाब से एक्सेसिव सलाइवेशन लीड्स टू एपिलेप्सी। अगर किसी को, बच्चे को बहुत ज्यादा सलाइवेशन होता है, झाग मुंह से निकलता रहता है, तो समझिए वो कभी ना कभी एपिलेप्सी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर लगा के उसके सलाइवेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, इनिशियल स्टेज में उसको एपिलेप्सी से बचा सकते हैं। इसके अलावा स्पीच डिफिकल्टी मतलब बोलने में अगर किसी तरह की दिक्कत आ रही है, तो जैसे कि आप किसी को कोई बात नहीं बोल पा रहे, तो ST4 लगा के बोल दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन किसी का मतलब कोई हकला रहा है, हकलाना है, या बोलने में दिक्कत हो रही है, या उसको कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया जिससे बोला नहीं जा रहा, तो ये ST4 उसमें काम आता है। इसके अलावा इसका टीथ डिसऑर्डर में दांतों में कोई समस्या, पायरिया, मसूड़ों में खून आता है,
मसूड़ों में कोई दिक्कत है, स्वेलिंग है, ये सब चीज़ों में भी ST4 का इस्तेमाल होता है। इट्स वेरी इफेक्टिव, बहुत अच्छे से काम होता है। इसके अलावा फेशियल पैरालिसिस, फेशियल पैरालिसिस में काम आता है। अगर किसी के फेस पे कोई अटैक आ गया है, कोई दिक्कत आ गई है, तो ये काम आता है। और इसका एक और बहुत बड़ा इस्तेमाल है, एनेस्थीसिया में काम आता है। अगर किसी को दांत निकलवाना है बिना दर्द के, तो यहाँ पे एक सुई लगा के दांत निकाल देते हैं, दर्द नहीं होता। चाइना में ये बहुत पॉपुलर है, एनेस्थीसिया फॉर टूथ एक्सट्रैक्शन। एनेस्थीसिया, आई होप मैं गलत नहीं लिख रहा हूँ। एनेस्थीसिया, मेरी स्पेलिंग ठीक है? एनेस्थीसिया फॉर, हमारे पास इंग्लिश के बहुत दो एक्सपर्ट बैठे हैं। आकांक्षा जी, स्पेलिंग ठीक लिख रहा हूं मैं? एनेस्थीसिया फॉर टूथ एक्सट्रैक्शन, तो दांत निकलवाने हो तो ये लगा के चले जाइए, बिना दर्द के दांत निकल जाएंगे आपके। सर ई लिखना है, NAE। अच्छा, मैंने कहा था ना दो एक्सपर्ट बैठे हैं, इसलिए मुझे डर लग रहा है। ANE, हाँ ठीक इंग्लिश के एक्सपर्ट बैठे हैं काफी सारे हमारे यहाँ। तो एनेस्थीसिया फॉर टूथ एक्सट्रैक्शन, मैं स्पेलिंग में बचपन से गलती करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। तो ये सारी बीमारियों में ST4 काम आता है और बहुत अच्छे से काम आता है। इतनी सारी बीमारियां आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है एक पॉइंट से कुछ नहीं होता, बहुत सारे कॉम्बिनेशन करते हैं। जब हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाते हैं, ये कहने के लिए अच्छा है कि यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, लेकिन जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाते हैं तो खाली एक पॉइंट से बात नहीं बनती। ST44 भी लगाना पड़ता है, STA भी लगाना, 4 भी लगाना पड़ता है, LI4 भी लगाना पड़ता है। 3-4 पॉइंट लगा के फिर हम रिजल्ट लेते हैं फटाफट, फास्ट। और फिर सुई लगाने का तरीका, एक्सपर्टाइज, आपका वो एंगल अगर वो पकड़ लिया आपने, तो फिर आप कमाल के रिजल्ट। तो अभी टाइम है 2 मिनट ब्रेक का। 2 मिनट बाद हम फिर मिलते हैं। 2 मिनट अपनी आंखों को आप रिलैक्स कीजिए। लगातार कंटिन्यूस टीवी पर, कंप्यूटर पर काम नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक और दे रहा हूँ। अभी 8:11 हुए हैं, 8:13-14 पे हम मिलते हैं, और दैट विल बी अवर लास्ट सेशन फॉर द डे। 8:30 पे हम क्लास खत्म कर देंगे। तो ये हम एक और 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इमीडिएटली 2 मिनट बाद हम लोग मिलते हैं आप लोगों से। तब तक आप अपनी आंखों को रेस्ट दीजिए और